बेटे, तुलसी को जल चढ़ाना ये हमारी संस्कृति है। इसके कई फायदे होते हैं। मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू इसकी खूब महिमा बताते हैं। दादी, एक पौधे को जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है? तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बेटे, ये हमारे लिए भगवान का वरदान है। तुलसी के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और छूने से पवित्रता भी। ये रोगों को दूर भगाती है। और तो और तुलसी भगवान विष्णु को भी बहुत पसंद है। मरते वक्त यदि तुलसी का पत्ता मुंह में डाल दिया जाए तो यमदूत उसके आसपास नहीं आते और वह जीवात्मा सीधा भगवान के धाम जाती है। श्रेया, बेटे तुम यहाँ हो? तुम्हारे स्कूल बस का टाइम हो रहा है और अभी तो ब्रेकफास्ट भी बाकी है। चलो यहाँ से। बहू, मैं श्रेया को तुलसी की महिमा बता रही थी। 2 मिनट तो रुको। माँ जी प्लीज, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप श्रेया को ये पुराने जमाने की आदतें मत सिखाया करें। आप क्यों नहीं मानती? एक पौधे को जल चढ़ाने से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होता है। हाँ, मुझे दादी की बातें अच्छी लग रही है। अब चलो शट अप और चलो। बढ़ते प्रदूषण, वायरल इन्फेक्शन के वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, मगर तुलसी का पौधा वातावरण में ओजोन छोड़कर पवित्रता बनाए रखता है। साथ ही साथ कई खतरनाक बीमारियां से भी हमारी रक्षा करता है। श्रेय और उसके कुछ दोस्त सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होते हैं। कभी टाइफाइड, मलेरिया के कीटाणु बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। ये सब मच्छर, मलेरिया है, डेंगू है। वो देखो हमारा शिकार। ही ही हा हा। आज तो बहुत मजा आएगा। इतने सारे बच्चे हमारा शिकार। क्या हुआ? वहाँ तुलसी का पौधा है। इसके होने से मेरा प्रभाव कम हो रहा है। इसके रहते मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। अरे ये क्या हुआ? चलो यहाँ से भाग चले। इस तुलसी के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। इन निर्दोष बच्चों को एवं बहु प्रिया को तुलसी की महिमा का पता ही नहीं था, मगर फिर भी तुलसी की पवित्र ओरा और शक्ति से घर के सभी लोग खूब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। मगर एक दिन अनहोनी हो गई। बहू, यहाँ बालकनी में तुलसी के पौधे रखे थे, वो कहाँ गए? माँ जी, वो पौधे बहुत ही ज्यादा खिलते थे, इसलिए मैंने उसे किसको दे दिए। बहू, तुम कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती, कितना से कोई यहाँ रखवा देती। माँ जी, वो तो उसकी पूजा करने रखता था, ये मुझे पसंद नहीं। अब ना रहेंगे बांस तो ना बजेगी बांसुरी। श्रेया, बेटे तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। श्रेया, आज से तुम्हारे लिए ये जगह खाली रहेगी। आज से तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पर ही खेलना। मगर मैं यहाँ पर तो तुलसी के इतने सुंदर पौधे थे, वो कहाँ गए? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से काम रखो। आपको पता है ना माँ, तुलसी के पत्ते खाने से ही मेरी खांसी ठीक हुई थी और मेरे को पहले की तरह बुखार भी नहीं आता। वह भी तुलसी के पत्ते खाने से ही ठीक हुआ था। शट अप। दादी का भगत बनने चला है।
लोग अपनी संस्कृति को अपनाने में संकोच और शर्म महसूस करते हैं और बाहर की वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में गर्व महसूस करते हैं, मगर समय बीतने पर जब गलती का पता चलता है तब पछताने के सिवाय उनके हाथ कुछ नहीं लगता। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू नाश्ते में अंदर आते हैं। आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा बेमान है। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। अरे क्या बात है दोस्त, बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो देखो उस लड़की को, हम उससे वहाँ आए थे उसे अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन उस तुलसी के पौधे की वजह से हम यहाँ से भागना पड़ा था। और आज खुद ब खुद उसकी माँ प्रिया ने तुलसी के पौधे को घर से निकाल कर हमारा रास्ता साफ कर दिया है। ही 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 ही, हा हा हा। चलो अब देर किस बात की, हा हा हा। प्रिया खाने की थाली लेकर अंदर आती है। श्रेय अपने बेड पर लेटा हुआ है। श्रेया बेटे उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। है इसे तो बहुत तेज बुखार। मैडम, आपके बच्चे की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। उसमें डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रिया अकेले में रोने लगती है और उसकी मदद करने वाला और सही राह दिखाने वाला कोई भी नहीं मिल रहा। अपनी सासू माँ पर की हुई बदतमीजी पर भी प्रिया को पछतावा हो रहा है। अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। प्रिया को अपने बेटे की वही बातें याद आने लगती है। आपको पता है ना माँ, जब मेरी खांसी हुई थी तब मैंने तुलसी के पत्ते खाए थे, जिससे मेरी खांसी ठीक हो गई थी। और जब मुझे बुखार हुआ था तब भी मैंने तुलसी के पत्ते खाए थे, जिससे मेरा बुखार ठीक हो गया था। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बहू, तुम इतना रो क्यों रही हो? माँ जी, श्रेया की तबीयत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर ने भी हाथ फेर लिया। अब करें तो क्या करें? बहू, क्या तुमने श्रेया को तुलसी खिलाई? नहीं। अच्छा, तो ये सब इसी कारण हो रहा है। अब पता चला तुम्हें कि तुलसी माँ हमारी कितनी रक्षक होती है। तुलसी में बेदिमाग रोग प्रतिकारक क्षमता होती है।